आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब लड़की के शरीर में एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा है जो उसको माँ बनाने की कैपेसिटी देता है, तो क्या उसको इम्प्योर बोल देना सही है? हम सबने बचपन से सुना है कि पीरियड्स में मंदिर मत जाओ, भगवान को हाथ मत लगाओ, खाना मत बनाओ, और अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो बोल देते हैं ये परंपरा है, ये ट्रेडिशन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परंपरा और अंधविश्वास में क्या अंतर है? तो आज हम एक ऐसा ही टॉपिक उठाएंगे जो हर लड़की हर महीने महसूस करती है, लेकिन लोगों को बहुत ही कम लॉजिकली समझ में आता है। क्या फीमेल्स पीरियड्स के टाइम मंदिर जा सकती हैं? कैन दे वर्शिप ड्यूरिंग पीरियड्स? और इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ बिलीव ही नहीं, ये हर फीमेल के लिए हर महीने साइकोलॉजिकल गिल्ट बन गया है कि पीरियड्स में मंदिर नहीं जाना, ये नहीं करना। ये बहुत ही गलत चीज़ है। और यहीं पर ये सवाल उठता है कि अगर ये इतना नेचुरल प्रोसेस है तो मंदिर से दूर रहने का लॉजिक क्या है? इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि पीरियड्स है क्या। बायोलॉजिकली मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल क्लींजिंग प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर के अनवांटेड टिश्यूज को लाइनिंग निकालता है और बॉडी को नई लाइफ देता है। एक तरह से ये रिन्यूअल प्रोसेस है ना, इम्प्योरिटी नहीं है ये। इट्स लाइक रीबर्थ एवरी मंथ। तो जब ऐसा प्रोसेस है तो मंदिर से दूर रहने का लॉजिक क्या है? एंशिएंट भारत में कुछ रीजंस दिए गए हैं, जैसे हाइजीन, रेस्ट और कंफर्ट। पुराने समय में सैनिटरी प्रोडक्ट्स नहीं थे तो हाइजीन मेंटेन करना डिफिकल्ट था, तो इसलिए बोला गया था कि आप रेस्ट कर लो। बट क्या हुआ, अब उस रेस्ट को रिस्ट्रिक्शन में बना दिया गया है, जबकि अब हाइजीन प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। अब वो जो था वो प्रॉब्लम रही नहीं है ना, तो अब क्या हो गया है, ये रेस्ट को आपने रिस्ट्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। इससे अगर आप देखें तो एक सिंपल सी चीज़ अंधविश्वास में कन्वर्ट हो गई है। अब आते हैं स्पिरिचुअल लॉजिक में, है ना। मंदिर जाने का एक एक्ट ऑफ डिवोशन है जो बॉडी से नहीं, कॉन्शियसनेस से होता है। आप भगवान के सामने बॉडी नहीं, आप एक तरह से अपने इंटेंशन, अपने इमोशंस, अपनी वाइब्रेशन ले जाते हैं। एक्चुअली आप जब टेंपल जा रहे हैं तो आप प्योरिटी ऑफ माइंड के लिए जा रहे हैं, बॉडी के लिए नहीं। और अगर आपका माइंड शुद्ध है तो कोई भी शारीरिक प्रोसेस आपको नहीं रोक सकता भगवान के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है या मिस इंटरप्रिटेशन है? जहाँ पर हाइजीन का इंपॉर्टेंस था वहाँ लोगों ने उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया। और आज के टाइम में जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों काफ़ी एडवांस हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं, समझ में आते हैं कहीं बेटर तरीके से, तो हम अभी भी पुरानी सोच में ही लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिशन गलत है, मैं बस कह रहा हूँ कि उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेडिशन के पीछे एक लॉजिक होता है। लेकिन जब वो लॉजिक समझ ना आए तो वो बिलीफ सुपरस्टिशन में बन जाता है। ये बहुत ज़रूरी समझना। पीरियड्स को इम्प्योरिटी कह देना एक साइकोलॉजिकल वुंड बन गया है। हर महीने एक लड़की को फील कराया जाता है कि उसके शरीर में इम्प्योरिटी आ गई है, प्योर नहीं रहा है। सोच के देखिए, एक प्रोसेस जो लाइफ देता है वो कैसे इम्प्योर हो सकता है? उसको गिल्ट महसूस करा दिया जाता है उस प्रोसेस में, और ये गिल्ट ही स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट बनाता है। और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का असल मतलब ही यही है, भगवान के साथ कनेक्शन, अपने साथ कनेक्शन, नेचर के साथ कनेक्शन। और अगर हम अपने शरीर में शर्म महसूस कर रहे हैं तो कनेक्शन कैसे डेवलप होगा, कैसे बनेगा? साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों यही कहते हैं कि एनर्जी कभी गंदी नहीं होती और सिर्फ ट्रांसफ़र होती है। और अगर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो पीरियड्स के दौरान तो लड़की वैसे भी ज़्यादा इमोशनल होती है, ज़्यादा इमोशनली ओपन होती है। तो इस वक्त वो वर्शिप करें तो वो ज़्यादा बेटर स्पिरिचुअल कनेक्ट बना पाएंगे। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कैन गर्ल वर्शिप ड्यूरिंग पीरियड्स, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाई शुडंट दे? अगर भगवान सबके अंदर है तो क्या भगवान एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से ऑफेंड हो जाएगा? भगवान को प्योरिटी चाहिए, सच्चा भाव। क्योंकि सच ये है, पीरियड से न शरीर अपवित्र होता है और ना ही आत्मा। तो जब कोई कहे मंदिर मत जाओ, तुम अपवित्र हो, तो बस एक बार मुस्कुरा के कहना, मुझे भगवान ने बनाया है, मुझे उसके सामने जाने से कोई नहीं रोक सकता, किसी की परमिशन नहीं चाहिए। मैं नितिन वर्मा, फाउंडर ऑफ इंस्टा, और मैं भी यही मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी तभी मीनिंगफुल है जब वो समझने लायक हो, ना कि अंधा होकर मानने लायक। ट्रेडिशन को तोड़ने की नहीं, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सच यही है, अगर भगवान सच में हर जगह है तो मंदिर में ही नहीं, हमारे अंदर, हमारे दिल में ही बसा है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि पीरियड्स में मंदिर जाना चाहिए या नहीं।